तो कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम संज्ञा के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो इनको आज हम सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो कल मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाया था। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने बताया था, जब आप किसी भी कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी जाति या जाति के बारे में पता चले तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसमें देखो, पहला है राम, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन, मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रहीम, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये तीनों ही किसी न किसी के नाम है। अब ये जामुन, जामुन क्या है? जामुन के पेड़ होते हैं, तो ये जामुन क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं, शेर हिंसक जानवर रेखांकित रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो जानवर, तो जानवर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, ये भाववाचक लिखा हुआ, भाववाचक संज्ञा, पुरुषवाचक संज्ञा। तो जानवर क्या बताया था मैंने? जानवर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम बताया था, ठीक है। और भाववाचक में कोई भाव का भाव उत्पन्न हो या भाव के बारे में पता चले तो भाववाचक संज्ञा। और पुरुषवाचक संज्ञा बताया था, किसी पुरुष जाति का बोध हो। हालांकि पुरुषवाचक संज्ञा तो पढ़ाया ही नहीं था मैंने। कोमलता में संज्ञा है, कोमलता, तो कोमलता क्या है? एक भाव। एग्जाम्पल आप देख लो, इसके ऑप्शंस देखो। जातिवाचक संज्ञा, कोमलता जातिवाचक तो है नहीं। नंबर दूसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। स्पर्शवाचक संज्ञा कोई होती नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम का बोध हो, तो नाम का यहाँ बोध हो नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश ने कहा, मोहन अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या, इसमें भाववाचक संज्ञा, इसमें हमको भाववाचक संज्ञा ढूंढनी है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें देखते हैं, सुरेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। का ये क्रिया है। मनोज भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बूढ़ा, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो गई? बूढ़ा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, बूढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। तो जातिवाचक संज्ञा हमने क्या बताया था? इसमें किसी की जाति का बोध हो। तो गाय क्या है? एक मतलब गाय की एक कैटेगरी, एक प्रॉपर किसी गाय का नाम तो लिया नहीं गया। पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं। पंखा, तो पंखा कोई भी हो सकता है। लेकिन हिमालय, जब हिमालय की बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया था कि प्रॉपर किसी पर्सन, किसी एक चीज की बात हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बाकी के तीनों ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है गुलाब। तो गुलाब अच्छा लड़का है, तो गुलाब किसी लड़के का नाम होगा। तो जब मैंने बताया तो नेमिंग बर्ड, या जब किसी का नाम लिया जाए तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुखी शब्द में कौन सी संज्ञा है? दुखी, तो दुख दुख और दुखी क्या है? एक भाव, तो ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है, तो गुलाब। तो अब फूलों में श्रेष्ठ है कौन है? गुलाब। तो प्रॉपर गुलाब की बात हो रही, फूल तो बहुत सारे हैं, फूल हो गया जातिवाचक संज्ञा, गुलाब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? पहाड़ों के नाम, तो पहाड़ों के नाम की बात हो रही है, तो मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी के नाम का बोध होता है। तो पहाड़ों के जितने भी नाम है, हिमालय, अरावली, कंचनजंगा, एंडीज, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ हैं आपके, जातिवाचक संज्ञा, और पहाड़ों के नाम क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। तो वैसे तो आप देखेंगे रावण, रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन उन्होंने क्या क्या, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, तो रावण एक जात की बात कर दी, मतलब रावण की प्रवृत्ति के लोग पैदा हो रहे हैं, यानी इसे क्या कर दिया है? जातिवाचक संज्ञा की तरह यहाँ इसका प्रयोग किया गया। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर क्या होगी?
जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा के भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, 3। तो यहाँ हमको 3 लगाना है, 5 नहीं लगाना है, क्योंकि संज्ञा के भेद पूछे हैं इन्होंने। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोष, भाव आदि का पता चले। तो भाववाचक संज्ञा नाम से ही पता चल रहा है, भाव देखो भाव आ गया, दोष, भाव आदि का पता चले। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष या भाव का पता चले, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो समूह में क्या होगा, समूह का बोध होगा। तो क्या है, जिससे वस्तु का बोध हो, नहीं, जिससे समूह का बोध हो। जिससे जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा। जिससे संज्ञा का बोध हो, तो जिससे समूह का बोध हो वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आपके लिए इसी प्रकार नई नई वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ आप